एवरीवन, मैं अमरीश कुमार आर्या अकेडमी से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका जो है कि बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा और आप जो भी कमेंट्स पे करना है उस पे टॉपिक पे मैं और सारे वीडियो बनाऊंगा। मेरा जो प्रयास है आप लोगों को जो है कि कम समय में एक अच्छी जानकारी देना और आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एक बहुत महत्वपूर्ण युवा में है, सभी तरह के युवा जो भी ग्रेजुएट है वो सोचते हैं कि आईएएस बने, आईपीएस बने, वो उस जॉब में जाए, वो बहुत जॉब उनको अट्रैक्टिव लगता है, उसकी जो लाइफ स्टाइल बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो लोग सोचते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रीम से, कोई आईटीएन है या मेडिकल से है या ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से, तो वो जो है कि आईएएस के एग्जामिनेशन देकर आईएएस आईपीएस बनना चाहता है। तो ये क्यों बनना चाहता है ये वही जानता है, और वो एग्जाम क्यों देना चाहता है वही जानता है। लेकिन एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए इसके लिए मैं कुछ 10 स्टेप आपको बताने जा रहा हूं, जिसको कि आप लोग अच्छे से देखिएगा तो आराम से जो है आईएएस क्रैक कर दीजिएगा 1 साल की तैयारी में। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जब से आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले एग्जाम के पैटर्न को समझिए कि पीटी क्या है, मेंस क्या है, इंटरव्यू क्या है। इन तीनों पैटर्न को समझिए, इसकी जो इंपॉर्टेंस को समझिए कि क्यों ये तीन तरह से इसको एग्जाम को लिया जाता है कि पहला ऑब्जेक्टिव रहता है, दूसरे में जो है कि आपको सब्जेक्टिव लिखना रहता है और तीसरा जो है इंटरव्यू है। तो क्या इसका पैटर्न है, किसका महत्व है, पीटी का क्या महत्व है, पीटी कहां तक कितना मेहनत करना चाहिए, मेंस के कैसे मेहनत करना चाहिए, ये सबको आपको समझिए। दूसरा है कि जॉब स्ट्रक्चर को बहुत जानना जरूरी कि आईएएस बन के आप करेंगे क्या, भारत में क्या करेंगे, आईएएस क्यों बनते हैं, आईएएस का क्या काम है। आईएएस अधिकारी को आप देखिए, आईपीएस अधिकारी को देखिए और वो कैसे भारत में परिवर्तन ला रहे हैं, कैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में परिवर्तन ला रहे हैं, कैसे सोसाइटी में परिवर्तन ला रहे हैं, आप उसके काबिल हैं कि नहीं, आप कैसे उस अपने परिवर्तन ला सकते हैं, कैसे सुधार ला सकते हैं। ये सब आपको जो है एक आईएएस की क्या प्रासंगिकता, रिलेवेंस कैसे है, इंडिया में क्या उनकी जरूरत है, तो ये सब आप अच्छे से देखिएगा। जॉब स्ट्रक्चर उसको समझिए। ऐसे तो इसमें 24 जॉब होते हैं, सबको जानिएगा, लेकिन सभी लोग आईएएस और आईपीएस की ही तैयारी करते हैं। बाकी जो अलर्ट सर्विसेज अपने आप ही मिल जाता है उनको, तो उसको फिर चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं जब तक कि उनका अटेम्प्ट है। तो हम लोग जो है कि इसके आईएएस और आईपीएस के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करेंगे, उनको जाके देखेंगे कैसे वर्क कर रहे हैं, तब हमारे अंदर प्रेरणा आएगी, इंस्पिरेशन आएगा, तब हमारे अंदर जो है कि हम लोग उसके लिए काम करेंगे कि क्यों निकालना जरूरी है आईएएस और आईपीएस का पोस्ट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट था सिलेबस। सिलेबस आपको पीटी, मेंस, इंटरव्यू का सिलेबस और जो है कि हर चीज का सिलेबस को देखना, उसकी क्या मांग है सिलेबस की। जैसे एसए पेपर का क्या सिलेबस, उसकी क्या मांग है, 800 से 1200 शब्द लिखना है कि 1500 लिखना है कि 2000 लिखना है, या कैसे एसए को लिखिए जिससे कि नंबर आपको ज्यादा से ज्यादा एसए में आए, जिससे कि आपका रैंक इंप्रूव हो। उसी तरह मेंस पेपर की क्या प्रासंगिकता है, तो सिलेबस को आपको देखना बहुत जरूरी है। 10 साल का सिलेबस को आपको देखना जरूरी है। प्रीलिम्स के लिए तो 10 साल के सिलेबस से पूरा जो है आपको होना चाहिए, उसके पूरा आंसर पता होना चाहिए, उस जगह का आंसर पता होना चाहिए, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 10 साल का आप सिलेबस देखिए। फिर आप देखते हैं कि आप जब आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो पहले सक्सेसफुल कैंडिडेट जो निकाले हुए हैं, जहां भी जिस क्षेत्र में जिसको आप जानते हैं, अगर कोई रिलेटिव उनसे जाके मिलिए, अगर कोई दोस्त है, दोस्त का फ्रेंड है, भाई का दोस्त है, उससे जाके मिलिए। आईएएस निकाला, आईपीएस निकाला, आईआरएस निकाला है, उनसे जाके मिलिए कि कैसे तैयारी करते थे, कैसे वो इस एग्जाम को क्रैक किए, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। ना कि जो कोई पीटी भी नहीं निकाला उससे जाके पूछ रहे हैं कि सीनियर है, तो उससे पूछने से कोई फायदा नहीं हो, आपको जो है कि कोई फायदा नहीं दे पाएगा और नुकसान ही करेगा। और कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिजल्ट को ना देख के वहां के टीचर फैकल्टीज को देखिए कैसे क्या अच्छा चीज पढ़ा रहे हैं, वो बात की बात है। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक आईएएस बनने के पहले आपको क्या चीज करना चाहिए उसके बारे में जानना जरूरी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो है सोशल मीडिया जो है व्हाट्सएप, इस तरह के जो फेसबुक, ट्विटर, ये सबसे दूर रहिए। इस सोशल मीडिया का इतना ही उपयोग कीजिए कि नॉलेज आपको अपने टॉपिक का नॉलेज है, यूट्यूब देखिए, आप जो है कि गूगल देखिए, अपने इन्फॉर्मेशन के लिए देखिए। सोशल मीडिया से पूरा ही दूर रहिए, ये आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान देगा। फिर आप देखिए एक रूटीन बनाइए, एक रूटीन लाइफ जीना जरूरी है। आईएएस की तैयारी करने के लिए कम से कम हर दिन जो है कम से कम मिनिमम 6 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6 घंटा मिनिमम, मैक्सिमम 8 घंटा जो है रेगुलर, लेकिन हर दिन पढ़ना है। 2-3 दिन गैप दे के नहीं पढ़ना है। आईएएस से सबसे महत्वपूर्ण है तैयारी के लिए हर दिन आपको पढ़ाई करनी है। फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा रहना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी कम नहीं होना चाहिए कि दूसरे को देखिए वो निकाल लिया या मैं नहीं निकाला या मेरा कम पढ़ाई हो रहा है, कोचिंग में कोई अच्छा कर रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप यूनिक है और आपका रैंक, आपके जो है कि आंसर जो आपने दिया है वो आपको अपने आप ही आएगा। बहुत सारे अच्छे बच्चे जो है सोचते हैं कि दूसरा अच्छा कर रहा है, इसलिए वो अपने आप को जो है कि समझ नहीं पाते और जो है अच्छे से एग्जाम को दे नहीं पाते हैं। तो आप लोगों को अपने पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आईएएस की तैयारी के लिए आप एनसीईआरटी बुक को सारे सब्जेक्ट के लिए आधार बनाए, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है बहुत ही पतली होती है, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई रहती है और बहुत सारे फैक्ट्स और लैंग्वेज जो है आपको एनसीईआरटी में ही आईएएस के एग्जामिनेशन में लिखना है।
और सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद राइटिंग स्किल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिविल सर्विस में। मेंस से ही मेरिट बनता है, तो मेंस में जो है कम से कम आप राइटिंग स्किल इस तरह बनाइए कि आपके क्वेश्चन का आंसर यूनिक होना चाहिए, जिसमें बहुत तरह के जो है कि फ्लो चार्ट होने चाहिए, टेबल्स होने चाहिए, चाहे पाई डायग्राम होना चाहिए, चाहे मैप होना चाहिए। आपका हर क्वेश्चन जो है कि कुछ यूनिक दिखना चाहिए। अपनी बातों को आप यूनिक और प्रेजेंटेशन से उसको करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा नंबर आएगा आप लोगों को। तो राइटिंग स्किल को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। तो आप इस तरह से जो है कि पूरा आईएएस की तैयारी कर लेंगे और आप जो बहुत अच्छा रैंक लाएंगे, 1 to 100 में लाएंगे और आपको आईएएस मिल जाएगा। 200 भी आता है तो आपको आईपीएस आसानी से मिल जाएगा। तो आप इस तरह से अगर 10 स्टेप को अगर ध्यान रखेंगे तो आपको जरूर जो है कि सफलता मिलेगी सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन पे। तो मेरा बहुत सारा शुभकामनाएं और बहुत सारे आशीर्वाद आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है पूरे जी जान से लगिए और जो है कि आईएएस बन के दिखाइए, और जिसके लिए रात दिन मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, और कभी भी जो है आप जो है कि डिप्रेस नहीं होइए किसी भी चीज से, क्योंकि आपको बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन कोई भी एक मौका में सफलता मिलने से आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।